हे दोस्तों, मैं सत्यम चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल केमिस्ट्री ग्रुप पे। आज के वीडियो में हम 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। हाँ, हम ये कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हम 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर सकें। मिनिमम 15 to 20 मिनट्स का एक वीडियो रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो केमिकल बॉन्डिंग नाम सुनते ही हमारे एक ब्रेन में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ बॉन्ड। तो मैं आप सबको बता दूँ, bond is nothing but a simple force of attraction which holds two or more atoms. सपोज मैंने एक NaCl का एटम NaCl कंपाउंड ले लिया, ये NaCl है, ये NaCl। तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ है ना कैटायंस और एनायंस की वजह से, उसे हम बोलेंगे बॉन्ड। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं ऐसा, इट इज़ a force of attraction which holds two or more atoms। तो अगर जब भी हमने ये बॉन्ड देखा तो हमारे ब्रेन में एक नया क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ नेसेसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो मैं आप सबको बता दूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन की नेसेसिटी इसलिए होती है क्योंकि हर एक एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो। आप सब भी चाहते होंगे कि हम फाइनेंशियली स्टेबल हो सके, इस रीज़न के लिए स्टेबल हो सके वगैरह वगैरह। तो एटम भी चाहता है कि वो स्टेबल हो, इसीलिए वो बॉन्ड फॉर्म करता है। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि द रीज़न बिहाइंड द बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय ऑक्टेट रूल और टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। मैं एनर्जी को सिर्फ ई लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। देन हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर। तो आपको बहुत टीचर्स ने बताया होगा बहुत टाइप के बॉन्ड होते हैं वगैरह, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, पूरी यूनिवर्स में खाली 2 टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मेजर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स खाली 2 टाइप्स के होते हैं, जो होते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड सेकेंड होता है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो जान लेते हैं इन दोनों बॉन्ड के बारे में। सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे यूनिवर्स में खाली 2 ही टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड और एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। उसमें से इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, और ये होता है वीक बॉन्ड। जाहिर सी बात है, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होगा। जो होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होता है 200 to 400 किलो जूल्स पर मोल। आपको मैं बता दूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसको बोलते हैं कि जिस टेम्परेचर पे बॉन्ड टूट जाता है। और जो हमारा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल। अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स हम उतना ही देखेंगे जितना हमें अभी ज़रूरत है, जिसकी हमें इस चैप्टर में ज़रूरत है। तो इसमें 3 एग्जांपल्स आ जाते हैं। मैं आपको इसके मीनिंग्स एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे बताऊंगा। ये 2 एग्जांपल्स इसमें जो कि कोवेलेंट और आयनिक, इन दोनों की ज़रूरत है हमें फ़िलहाल। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, जिसकी फ़िलहाल तो हमें ज़रूरत नहीं है। अगर रहेगी तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बता दूंगा। अपकमिंग चैप्टर्स में हालांकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूंगा। तो इसमें आ जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर में बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। मैं 3 to 4 आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। वैन डर वाल्स फोर्सेस,
डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, और बहुत सारे बनाना बॉन्डिंग, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी तो नहीं है, लेकिन हम ETC लिख के छोड़ देते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो सिर्फ एक दो नॉन मेटल्स के बीच में ही फॉर्म हो सकता है, वो मेटल्स के बीच में कभी फॉर्म नहीं होता। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, इट कैन ओनली बी फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। इसका पहला प्लस पॉइंट ये है। और ये बॉन्ड में ना कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है और ना कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है। इसमें सिंपल एक चीज़ होती है जो होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करके उसको सेटिस्फाई करता है और दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके पहले वाले को सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इट इज़ जस्ट म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस अब एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये वाई लिखते हैं मैंने गलती से, 4 है वो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 624, क्लोरीन का होता है 17287। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कैसा स्ट्रक्चर रहेगा। तो आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर। तो मैं पहले सेंट्रल एटम बनाऊंगा जो ये कार्बन, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, सॉरी ये 4 रहेगा, 24 मैंने गलत दिख दिया, सॉरी। देन ये 7, मैंने शायद लास्ट में भी आपको गलत बताया, नो सॉरी, मैंने पीछे से ही बताया, यहाँ पे गलत हो गया था। देन डोंट माइंड, इग्नोर कीजिए इसको। तो सेंट्रल एटम हम ले लेते हैं कार्बन। तो आपको कभी भी याद रखना है कि आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना है। 4 क्लोरीन है हमारे पास। सेंट्रल एटम के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, पहले हमें ये वैलेंस मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना है साइड एटम्स के। तो मैं पहले तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी मैं कार्बन के ऊपर आऊँगा, कार्बन के 4 वैलेंसी उसे दे दूँगा, 1 2 3 4। तो अब देख सकते हैं कि क्लोरीन को एक एटम की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वहीं कार्बन को 4 एटम्स की ज़रूरत है। तो ये कार्बन 4 क्लोरीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये चारों क्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के साथ शेयर करेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो ये जो क्लोरीन आइटम है, क्लोरीन, इस क्लोरीन आइटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है कार्बन के साथ, इस क्लोरीन ने एक किया, इस क्लोरीन ने एक किया, इस क्लोरीन ने एक किया। तो टोटल 4 कार्बन को एटम्स मिल गए, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो कार्बन की वैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और एट द सेम टाइम क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये एटम हो गया स्टेबल CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसे ही बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम आ जाते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यही है कि वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में फॉर्म हो सकता है। सिर्फ एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में फॉर्म हो सकते हैं। एक से ज़्यादा नॉन मेटल्स और एक से ज़्यादा मेटल्स भी हो सकते हैं, लेकिन कंपलसरीली एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में ही फॉर्म होगा, क्योंकि कैटायंस एंड एनायंस फॉर्मेशन से ये बॉन्ड फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन a metal and a non-metal। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये मतलब ये जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड रहता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन रहता है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज अ रेडॉक्स रिएक्शन।
और ये जो बॉन्ड होता है ये सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू एटम्स, जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिटवीन टू एटम्स। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक